दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज आपको पेंशन के बारे में पूरी तरह से पता चलेगा। कौन सी पेंशन, उसमें कितने परसेंट आपको मिलता है। पूरे वीडियो को गौर से सुनिएगा, समझिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पेंशन पेंशन के प्रकार। सबसे पहले सर्विस पेंशन। सर्विस पेंशन आपको मिलती है 50% ऑफ इमोल्यूमेंट्स लास्ट ड्रॉन और एवरेज ऑफ रिकॉर्डेबल इमोल्यूमेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स। जो लास्ट आपने इमोल्यूमेंट ड्रॉ किया है उसका 50% या फिर लास्ट 10 महीने का जो इमोल्यूमेंट है उसका एक एवरेज निकलने के बाद आपका जो आता है उतना आपको सर्विस पेंशन मिलता है। विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू पेंशनर। इनमें से जो भी पेंशनर के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देनी होगी कि 9,000 रुपए से कम नहीं होगी। तो मिनिमम जो पेंशन है सर्विस पेंशन वो 9,000 रुपए है। अब इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस टू अर्न पेंशन इज 20 ईयर्स इन केस ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर्स। जो कमीशन्ड ऑफिसर हैं उनके लिए 20 साल कम से कम सर्विस चाहिए और 15 साल चाहिए पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक। जो ऑफिसर रैंक से नीचे हैं उनके लिए कम से कम 15 साल सर्विस होनी चाहिए। ये तो हो गया सर्विस पेंशन। इसके बाद सेकंड, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन जो मिलती है वो 30% के हिसाब से मिलती है। जो लास्ट इमोल्यूमेंट ड्रॉ किया है उसका 30% आपको फैमिली पेंशन मिलेगी, लेकिन 9,000 रुपए से कम नहीं मिलेगी किसी भी सूरत में। और इन केस ऑफ नेचुरल डेथ ऑफ इंडिविजुअल 9,000 रुपए से कम नहीं मिलेगी। तीसरा, स्पेशल फैमिली पेंशन। स्पेशल फैमिली पेंशन ग्रांटेड एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 60% of recoverable emoluments last drawn by the deceased in case of death of a individual attributable to or aggravated by military service। इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उसने जो लास्ट इमोल्यूमेंट ड्रॉ किया है उसका 60% उसको स्पेशल फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगी। उसकी जो डेथ है वो एट्रीब्यूटेबल टू या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए, तब आपको 60% पेंशन मिलेगी। इसके बाद आती है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। यह है इक्वल टू द रिकॉर्डेबल इमोल्यूमेंट्स लास्ट ड्रॉन बाय द डिसीज्ड ग्रांटेड टू द फैमिलीज ऑफ द पर्सनल किल्ड इन वार और वार लाइक ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस एनकाउंटर्ड विद टेररिस्ट एक्शन। तो दोस्तों ये आपको इक्वल मिलेगा। जो इमोल्यूमेंट लास्ट ड्रॉ किया है वो पूरा का पूरा आपको लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। और कब मिलेगा? जब किसी इंडिविजुअल की डेथ हो गई है युद्ध में या युद्ध जैसे हालात में, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में या टेररिस्ट एक्शन में, टेररिस्ट के हाथों अगर वो मारा गया है, एनकाउंटर हुआ है, तब आपको लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलेगी। पूरी मिलेगी। रिकॉर्डेबल इमोल्यूमेंट जो लास्ट ड्रॉ किया होगा उसने उतनी ही। इसके बाद आ जाता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, डिसेबिलिटी पेंशन। इस विषय के ऊपर आप बहुत गौर से सुनिएगा। डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड इन इनवैलिडेट आउट केस ड्यू टू डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। इट कंसिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड सर्विस एलिमेंट। Service element is equal to retiring pension, that is 50% of the recoverable emolument last drawn. Disability element would be 30% of recoverable emolument last drawn for 100% disability। अब सुनिए जरा, ये कब मिलती है? इनवैलिडेट आउट केस में, और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। अब डिसेबिलिटी पेंशन में दो एलिमेंट होते हैं, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट और दूसरा सर्विस एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट कितना मिलेगा? सर्विस एलिमेंट जो मिलेगा वो रिटायरिंग पेंशन का बराबर मिलेगा, यानी 50% ऑफ रिकॉर्डेबल इमोल्यूमेंट लास्ट ड्रॉन। डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है वो 30% रिकॉर्डेबल इमोल्यूमेंट का जो ड्रॉ किया है उसका 30% उसको मिलेगा, लेकिन फॉर 100% डिसेबिलिटी
फॉर लेसर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी द अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट इज रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली। अगर डिसेबिलिटी 100% से कम है तो उसी हिसाब से डिसेबिलिटी एलिमेंट भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। नो डिसेबिलिटी एलिमेंट शेल बी पेएबल फॉर डिसेबिलिटी असेस्ड और लेस देन 20%। 20% से नीचे अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं पे किया जाएगा। इन अदर देन इनवैलिडेट आउट केसेस disability element is granted for disability attributable to or aggravated by military service in addition to service pension or otherwise admissible। तो ये हो गया डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर। अब यहां आ जाइए दोस्तों, अगर डिसेबिलिटी पेंशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, फर्स्ट अपील के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट अपील कब होती है? जब आपकी डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट हो जाती है तो जिस डेट से वो आपकी रिजेक्ट होती है उस डेट से लेकर के 6 महीने तक आप फर्स्ट अपील डाल सकते हैं अपने रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू, जहां पर जो फर्स्ट अपीलेट कमेटी है उसके पास आपकी फर्स्ट अपील जाती है और वहां पर कंसीडर किया जाता है कि आपके केस में दम है या नहीं है। जो आपने अपील डाली है उसको एक्सेप्ट किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए बेस्ड ऑन जो आपने तर्क दिए हैं उस आधार पर और जो भी प्रोविजन होते हैं उन आधार पर। फर्स्ट अपील रिजेक्ट होने के बाद सेकंड अपील का ऑप्शन आता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि फर्स्ट अपील के फैसले से नाखुश है, उसके पास ऑप्शन है कि वो सेकंड अपील डाल सकता है। अगला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, वार इंजरी पेंशन। ये आपको कितनी मिलेगी? जो वार इंजरी एलिमेंट है 100% डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग रैंक के लिए वो मिलेगा उसको जो इमोल्यूमेंट उसने लास्ट ड्रॉ किया है उसका इक्वल। किस केस में? अगर वो इनवैलिड आउट गया है तो, और अगर वो डिस्चार्ज गया है तो लास्ट इमोल्यूमेंट का 60% उसको वार इंजरी पेंशन के रूप में मिलेगा। और जैसे जैसे डिसेबिलिटी 100% से कम होगी उसी हिसाब से उसकी वार इंजरी एलिमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी प्रोपोर्शनेटली। तो वार इंजरी पेंशन के ऊपर बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला है दोस्तों इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन क्या है, किसको मिलती है? इनवैलिड पेंशन दोस्तों सर्विस पर्सनल को मिलती है जिसे उसकी डिसेबिलिटी की वजह से इनवैलिडेट आउट कर दिया जाता है, यानी मेडिकली बोर्ड आउट हो जाता है, और जिसका डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल और नॉर एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस होता है, उस केस में इनवैलिड पेंशन बनती है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है इनवैलिड पेंशन के लिए वो 10 साल सर्विस है। अगला है दोस्तों रिजर्विस्ट पेंशन। ये रिजर्विस्ट पेंशन आपको कब मिलती है? ये आपको मिलती है जो प्रिस्क्राइब्ड कंबाइंड कलर प्लस रिजर्व सर्विस है उसको कंप्लीट करने के बाद, लेकिन 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये 2/3 मिनिमम पेंशन एडमिसिबल है सिपाही के लिए। तो दोस्तों ये आपको मैंने आज बताया कितने प्रकार की पेंशन होती है और किस कंडीशन में आपको अलग अलग प्रकार की पेंशन मिलती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को आप अपने दोस्तों को भी साझा कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए इनमें से आपको किस प्रकार की पेंशन मिल रही है। सर्विस पेंशन, इनवैलिड पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, किस तरीके की फैमिली पेंशन आप ले रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, अंत में फिर से कहेंगे अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।